नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल यानी कि लोक प्रशासन ऑप्शनल लेके 300 प्लस 300 प्लस जो है हम कैसे ऑप्शनल पेपर में ला सकते हैं। देखो, यूपीएससी का सबसे बड़ा क्रूशियल डिसीजन होता है चूजिंग द राइट ऑप्शनल। इफ यू विल चूज द राइट ऑप्शनल you will be in the list, or if you will choose the wrong optional you will be the out of the list. As simple as that. अगर आपने ऑप्शनल सही चूज किया तो आपका सिलेक्शन होगा, ऑप्शनल में आपने गड़बड़ी कर दी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये दिस इज द बिटर ट्रूथ अबाउट द चूजिंग द राइट ऑप्शनल। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड ने रखा है तो ऑप्शनल रख लेते हैं, अपने फादर जो है उसका प्रोफेसर है तो रख लेते हैं, या कभी कभी मास्टर डिग्री या फिर ग्रेजुएशन या फिर +2 में वो सब्जेक्ट है तो रख लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। यूपीएससी का सिलेबस को समझना है, पैटर्न को समझना है। 10 लाख एस्पिरेंट दे रहे हैं, हमें ऐसे ऑप्शनल रखना है जो टाइम कम में कवर हो जाए, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 45 डेज में हो सकता है, जो इजी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और सबसे मेन चीज है जो स्कोरिंग हो, दूसरे बच्चों से कम 70-80 मार्क्स ज्यादा लाओगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और जीएस पेपर में लाना मुश्किल है, ऑप्शनल में आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ला सकते हो। तो मैं बताऊंगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हम स्कोर कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है बहुत सारे ऑप्शन लाए हैं, एंथ्रोपोलॉजी है, बहुत मैथमेटिक्स है या फिर लिटरेचर है, कभी कुछ काम करता है कभी कुछ नहीं काम करता है। लेकिन रिगार्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब डिकेड जो है ये काम कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है और सिलेक्शन अच्छा देते जा रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि व्हाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए गोल्ड माइन, सोने का खदान क्यों है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट वर द रीजन, उसका कारण क्या है, मैं जो है एक एक करके आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, पहला चीज है ये है शॉर्ट सिलेबस। मैं बता दूं 45 डेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल पेपर 1 और पेपर 2 में आप लोगों को कंप्लीट कर दूंगा, ओनली 45 डेज। दूसरे ऑप्शनल रखोगे, मेडिकल साइंस है, मैनेजमेंट है, हिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी, कोई भी ऑप्शनल, आपको बेटा कम से कम 5 से 6 महीना लगेगा, कम से कम 5 से 6 महीना लगेगा। ये 1/4 टाइम में आपको कवर हो जाएगा, सबसे शॉर्टेस्ट सिलेबस है, पहला चीज है। दूसरा चीज देखो, हेवीली ओवरलैप, ये आपके जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4 ऐसे के साथ रिलेटेड है और एथिक्स के साथ रिलेटेड है। मतलब अब फॉर एग्जांपल मैं बात करूं जूलॉजी ऑप्शनल, बॉटनी, मैथमेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी या फिर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, ये सब बेटा आपके जीएस पेपर में रिलेटेड नहीं होंगे। अगर होंगे तो 5-10% होगा, हार्डली होगा, बट उसका ऑलमोस्ट जो है 85% जो है कंटेंट ऑफ दिस पेपर 1 एंड पेपर 2 आर completely related to your GS पेपर 2, GS पेपर 4, ऐसे एथिक्स में रिलेशन है। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन है कि डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, मैनेजमेंट कैसे होता है, सरकार कैसे चलती है, कलेक्ट्रेट कैसे चलती है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दिस इज ऑल अबाउट। कल के डेट में तुम आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर या आईएफएस ऑफिसर हो गए तो यही तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको हेल्प करेगा, ना कि बॉटनी, जूलॉजी, फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर रहना चाहते हो तो यही आपको हेल्प करने वाला है, ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। 85% ऑफ द कंटेंट। और एक चीज, एक सब्जेक्ट भी है जैसे कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री का भी ऑलमोस्ट 90% और 85% जो है आपका जीएस सिलेबस से मैच है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, वही जीएस में भी है और ऑप्शनल में भी है। ये दोनों सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, किसी का 5%, किसी का 10%, किसी का कुछ भी नहीं है। अब जैसे कि सोशियोलॉजी है, फिलोसॉफी है, साइकोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, ये सब आपका मैनेजमेंट है, सीए है, तो ये सब जो है आपका बिल्कुल भी हेल्प ओवरलैप नहीं है जीएस के साथ, ध्यान रखिए। थर्ड क्या है, हाईली लॉजिकल सब्जेक्ट, नो नीड फॉर द प्रियर बैकग्राउंड। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो है आईआईटी बैकग्राउंड से हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, बहुत सारे बच्चे बीटेक बैकग्राउंड से हैं, बहुत सारे बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, ह्यूमैनिटी से है, अलग अलग सब्जेक्ट लेके है, किसी का मैथ्स है, किसी का फिजिक्स है, किसी का मतलब साइंस बैकग्राउंड से भी हैं कुछ लोग, मैथ्स है, फिजिक्स है, किसी का बॉटनी। उसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको अलग से बैकग्राउंड, अब जैसे कि मैथमेटिक्स वालों के लिए मैथ्स का बैकग्राउंड होना जरूरी है, मेडिकल साइंस रखना है तो मेडिकल साइंस का बैकग्राउंड होना जरूरी है, ठीक है।
जूलॉजी, बॉटनी, ये सब के लिए बैकग्राउंड होना जरूरी है। बट सो फॉर एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, आपको किसी भी प्रकार का बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। कोई भी स्टूडेंट, मैक्सिमम जो स्मार्ट थिंकर होते हैं, कम टाइम में जो मैनेज करते हैं, आईटी, मेडिकल या फिर आपके इंजीनियरिंग, ये सब यही रखते हैं। थर्ड, फोर्थ में आंसर कैन बी स्ट्रक्चर साइंटिफिकली। देखो अब जैसे कुछ सोशियोलॉजी वगैरह है, ठीक है, एक टॉपिक आता है वुमेन एम्पावरमेंट या फिर फैमिली किनशिप, तो बेटा ये आंसर सबको पता हो, जनरिक आंसर है, तो उसमें जिसका हाईली लिटरेरी स्किल है, जो लिखने में पूरा पारंगत है, पूरा लिटरेरी स्किल है, उसको ही मिल सकता है। लेकिन उसमें नहीं है, ये मैथमेटिक्स की तरह है, साइंटिफिक टू द पॉइंट लिखोगे आपको मार्क्स मिलेगा। मतलब जिसका राइटिंग स्टाइल नहीं भी है अच्छा, वो भी अगर नॉलेज है, पढ़ाई किया है, तो अच्छा मार्क ला सकता है। बट सो फॉर एज आपके सोशियोलॉजी इज कंसर्न, फिलोसॉफी इज कंसर्न, या फिर आपके लिटरेचर सब्जेक्ट आर कंसर्न, उसके लिए आपको राइटिंग स्किल जरूरत है। राइटिंग स्किल नहीं है तो आपका चीजें नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए राइटिंग स्किल की ज्यादा जरूरत नहीं है, साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है। देन डायनेमिक और स्टैंडर्ड को आप ब्लेंड कर सकते हो, और राइट एग्जांपल देके आप स्कोर बहुत ज्यादा कर सकते हो। उसके साथ साथ ऐसे इजी टू, इट्स वेरी इजी टू रिवाइज, क्योंकि सिलेबस कम है, 45 डेज में होगा, तो जाहिर सी बात है आपका सिलेबस कम है, तो रिवीजन भी आराम से हो जाएगा, एग्जामिनेशन का प्रेशर भी नहीं रहेगा, कम रहेगा, है ना। चलिए देखो रोड मैप 300 कैसे स्कोर करें, उसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को रोड मैप बता देता हूं कि कैसे हाउ टू स्कोर 300 और मोर देन 300। फर्स्ट स्टेप में क्या है, मास्टर द सिलेबस। देखो मैं हमेशा बोलता हूं नॉलेज के लिए जिंदगी भर पढ़ता रहना पड़ेगा, उसका कभी खत्म नहीं होगा, मरने तक खत्म नहीं होगा नॉलेज। लेकिन वी आर कम हियर टू क्रैक द यूपीएससी एग्जामिनेशन। हमें एग्जामिनेशन क्लियर करना है, हमें मास्टरी नहीं बनना है, तो हमें एग्जैक्टली वो चीजें पढ़ेंगे जो सिलेबस में है। सिलेबस के बाहर आपको पढ़ने की बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो फोकस रखिए सिलेबस पे। फर्स्ट थिंग है, ये सबके लिए लागू होता है, लर्न फ्रॉम द बेस्ट सोर्सेस। देखो बहुत सारे बच्चे तो अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं, उनको लगता है बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे तो जल्दी हो जाएगा। नहीं, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना लेट में सिलेक्शन होगा, जितना जल्दी टू द पॉइंट पढ़ोगे उतना जल्दी सिलेक्शन होगा। इसलिए तो यहाँ पर तो एक्सपर्ट की जरूरत होती है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। That's also very crucial in the UPSC preparation, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि मेक टॉपर लेवल नोट्स। देखो नोट्स इज वेरी क्रुशियल। बुलेट मतलब हर एक टॉपिक का एक एक पेज में नोट बना दीजिए, शॉर्टकट नोट बना दीजिए, रिवीजन करने के लिए फायदा होगा, राइटिंग के लिए फायदा होगा, दिमाग में मेमोराइज करने के लिए फायदा होगा। तो मैं तरीका भी बताऊंगा कैसे एक पेज में या 2 पेज में एक पूरा चैप्टर का आप नोट्स बना सकते हो, कैसे टू द पॉइंट आप रख सकते हो, टू द पॉइंट नोट्स बनाना है हर एक टॉपिक का, वो फायदा होता है। देन प्रैक्टिस आंसर राइटिंग साइंटिफिकली। देखो अगर मुझे पूछते हो ना कि सर एक मूल मंत्र बताइए जिसमें यूपीएससी क्लियर आराम से किया जा सकता है, वो क्या है, वो दैट इज आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग एक ऐसा, देखो एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करेगा, आप कौन सा जाति से हो, कौन सा क्लास है आपका, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, या एससी एसटी, स्टेट ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड रिलीजन, कौन सा धर्म से हो, ये सब नहीं देखा जाएगा वहां पर, या आपका शकल कैसा है, आपका पर्सनालिटी कैसा है, ये भी नहीं जज किया जाएगा। आपका आपने जो लिखा हुआ है वही चीजें जो है एग्जामिनर चेक करेगा। क्लियर है पॉइंट। तो मेंस इज ऑलवेज मेंस, तो आपका आंसर राइटिंग अच्छा होना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी क्रूशियल, क्योंकि आंसर राइटिंग जितना अच्छा होगा उतना मार्क्स मिलेगा, और जितना ज्यादा मार्क्स मिलेगा आपका सिलेक्शन उतना जल्दी होगा और उतना अच्छा रैंक में होगा। तो दैट्स व्हाई यूपीएससी में सिलेक्शन होने का सबसे बेहतर तरीका है राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। दैट में भी ऑप्शनल में भी चाहिए, और आपका जीएस में भी चाहिए, आपका एसए में भी चाहिए। और आंसर राइटिंग का हम लोग का कोर्स भी है, मैं आप लोगों को कोर्स का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप उसमें भी कंडक्ट कर सकते हो, क्योंकि आंसर राइटिंग इज वेरी क्रुशियल। देन उसके बाद देखो इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स और जो पॉबैड का जो लैंग्वेज है, ठीक है, तो करंट अफेयर्स के साथ आप जो है उसको इंटरलिंक्ड करिए, हर एक चीजों को इंटरलिंक्ड करिए, चाहे वो सेकंड ईआरसी रिपोर्ट हो, चाहे जो रिसेंटली जो घटना घटी हो उसके रिलेटेड हो, तो आप जो है उसको इंटरलिंक्ड करिए। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में हो रही है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके हम लोग बात करेंगे, तो इस तरह का हमें इंटरलिंक्ड करना है हर एक चीजों में।
अब देखिए नोट्स मेकिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, नोट कैसे बनाओगे। देखो फर्स्ट चीज क्या है, बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट, ठीक है, पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना है, बुलेट पॉइंट में लिखना है, टू द पॉइंट की कौन कौन का चीज है और उसको याद भी करना है हमें। उसके बाद जो है, जो कीवर्ड्स जो है कैपिटल में लिखे, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, सिटीजन सेंट्रिक सर्विस है, जो कीवर्ड्स वगैरह है उसको कैपिटल लेटर में लिखे ताकि जो है आपको समझ में आए और अच्छा भी दिखे, ठीक है। उसके बाद जो थिंकर वगैरह हैं, थिंकर का नेम जो है ब्रैकेट में लिख सकते हो, चाहे वेबर हो, चाहे रिग्स हो, चाहे वर्ल्डो हो, कोई भी थिंकर हो आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। देखो माइक्रो नोट्स इन 1 पेज पर टॉपिक मैंने लिख दिया यहां पर, ठीक है। एक पेज में कैसे या 2 पेज में आप पूरा टॉपिक को कैसे समराइज करके लिखते हो, उससे क्या होगा, बार बार उस चीजों को देखोगे तो आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम इतना पढ़ते हैं, चीजें जो है याद नहीं रहता। बेटा खाली पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, नोट बनाना है, रिवीजन करना। रिवीजन इज मस्ट, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना जल्दी याद रहेगा चीजें, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। और करंट के साथ हमेशा जो है आप रिलेट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट टू इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो जो 2025 में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में, आरटीआई के बारे में, उसको आपको ऐड करना है। या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो बना है, ठीक है, मेंशन डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो रिफॉर्म हुआ है उसको आपको रिलेट करना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। तो रिसेंट चीजों को हमेशा जो है आप जो है इंटरलिंक्ड करके चलिए, आपको मैक्सिमम मार्क मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहला तो है एक बहुत शानदार इंट्रोडक्शन होना जरूरी है, उसके बाद बॉडी रहेगा और उसके बाद कंक्लूजन रहेगा। ये तो एक बेसिक आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर है। और देखो जितना ज्यादा जो है डायग्राम बना सकते हो, जितना ज्यादा बुलेट पॉइंट लिख सकते हो, जितना ज्यादा अलग अलग तरीके से डायग्राम बना सकते हो, उतना इफेक्टिव बनता है, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड एआरसी का रिपोर्ट, जहां जहां पर आप उसको ऐड कर सकते हो आप उसको ऐड करते चलिए, सेकंड ईआरसी रिपोर्ट, ठीक है। और देखो अवॉइड इमोशनल राइटिंग, अवॉइड इमोशनल राइटिंग। देखो यू आर गोइंग टू द पाथ ऑफ द गवर्नमेंट, यू शुड बी द न्यूट्रल, आपको न्यूट्रल होना जरूरी है। एक चीज को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, इमोशनल डिसीजन नहीं ले सकते। तो हमें जो है अपना एक साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक टेम्परामेंट, प्रोफेशनल तरीका बिहेवियर करना। तो हमें इमोशनल नहीं होना, क्या होना है, हमें साइंटिफिक होना है, प्रोफेशनल होना है, टू द पॉइंट लिखना है, बैलेंस बनाना है आंसर को, तब जाके मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और यूज द केस, जो केस स्टडी है उसको भी सही ढंग से इस्तेमाल करना है। तो ये सब चीजें जब करोगे आप, करंट के साथ इंटरलिंक करोगे, केस स्टडी को इंटरलिंक करोगे, इमोशनल नहीं होगा, डायग्राम मैक्सिमम से मैक्सिमम रखोगे, प्रोफेशनल और साइंटिफिक तरीके से लिखोगे, तो आपको अच्छा मार्क मिलने में कोई आपको रोक नहीं सकता। मैं चैलेंज देके बोलता हूं, आपको 300 प्लस जो है आपका पक्का आएगा। और यही तरीका आप जो है नॉट ओनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी ऑप्शनल है तो ये चीजें जो है इस्तेमाल कर सकते हो, जीएस पेपर के लिए भी और एसए के लिए भी ये चीजें जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो मंथली प्लान, वैसे तो मैं बता दूं 45 डेज में आपका हो जाएगा, ठीक है। मैं सिंपल बताता हूं, ये 15 डेज हो गया, ये 15 डेज हो गया, और आपका ये दोनों मिला के जो है 15 डेज हो गया, ठीक है। ये दोनों सेम चीज है, ये दोनों सेम चीज है, ठीक है। स्लोली बताना है तो 6 महीना है, बट 45 डेज के अंदर भी हो सकता है। देखो चीजें क्या है, फर्स्ट 15 डेज में, और 45 डेज की जगह पे आप 3 महीना भी लगा सकते हो, उसको 1 महीना, उसको 1 महीना, उसको 1 महीना, मैं बता देता हूं। हालांकि 15 डेज में तभी बोल रहा हूं जब सब छोड़ के सिंगल पढ़ोगे, ठीक है। अब जीएस भी पढ़ना है और उसको पढ़ना है तो 3 महीना, अदरवाइज 45 डेज, ठीक है, 45 डेज, ठीक है। तो देखो 15 डेज में कंप्लीट द पेपर 1 के, पेपर 1 खाली पढ़ोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। मेक माइक्रो नोट्स, हर एक टॉपिक का माइक्रो नोट्स बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखो प्रैक्टिस 5 आंसर, हर एक हफ्ते में 5 आंसर करिए, सेम चीज करिए, ठीक है, सेम चीज मैंने बताया। दूसरा में पेपर 2 का वही चीज करिए, उसके साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़िए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नोट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट एवरी वीक, एक सेट बनाई हर एक वीक। उसके बाद ये भी सेम चीज है, उसके बाद आइए देखो रिवाइज द फुल सिलेबस,
उसके बाद जो है टेस्ट सीरीज दीजिए, उसके बाद जो है सेक्शनल एंड फुल लेंथ। जब टेस्ट सीरीज दोगे ना तब जो है फुल लेंथ टेस्ट देना, लास्ट स्टेज में फुल लेंथ टेस्ट देना। उसके बाद जो है लास्ट स्टेज में इंटेंस रिवीजन करना, परफेक्ट फ्लो चार्ट, जितना ज्यादा हो सके मेमोरी, जैसे कि कोई राइटर हो, कोई ऑथर हो, कोई उसके सेकंड ARC का समराइज हो, जो भी याद करने का चीज है, ठीक है, थिंकर हो, जो भी याद करने का चीज है आप उसको याद करिए, ठीक है। तो इंटेंस रिवीजन करिए। इंटेंस रिवीजन कैसे हो सकता है? जब आपने पेपर 1 पेपर 2 का आपने टू द पॉइंट टॉपिक वाइज अपने जो नोट्स बनाए हैं, ठीक है, और सिलेबस के हिसाब से आप हर एक चीज का आपके पास, तो सिलेबस जब आप देखते हो ना, हर एक वर्डिंग का आपके पास स्मॉल नोट होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए यू कुड एबल टू आंसर। नॉट ओनली दिस इज एप्लीकेबल फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द अदर ऑप्शनल, एंड आपका जीएस में भी ये चीजें जो है काम करेगा। इस तरीके से आप 300 प्लस ला सकते हो आराम से, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत होगा तो बने रहना और जुड़े रहना। और एक चीज मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये हमने एग्जाम कैंपस, ठीक है, एग्जाम कैंपस आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ठीक है, चाहे ISO हो या फिर एंड्रॉयड हो, एंड डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर आपने कोर्स लॉन्च किया है यूपीएससी का, यहां पर आपके सिलेक्शन तक हम लोग साथ देंगे। टेस्ट सीरीज होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होंगे, और आपके सिलेक्शन तक स्टोरी टेलिंग मेथड में याद करने का तरीका भी बताऊंगा। ये बैच स्टार्ट होगा मंडे से, यही नंबर है 85270432, इसमें कंडक्ट कर सकते हो। इंडिविजुअल कोर्स भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का आप ट्रायल वर्जन में ले सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ देखो ये जीएस फाउंडेशन बैच हमने शुरुआत किया है 2026 के लिए। देखो ये जो है फाउंडेशन बैच है 2026 के लिए, जिसमें प्रीलिम्स भी रहेगा, मेंस भी रहेगा, जीएस का पोर्शन रहेगा, उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का किया जाएगा, टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगा, और आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेंगे आपको आपके हिसाब से। ये 30,000 का, बट अभी डिस्काउंट चल रहा है 50%, 15,000 में आपको मिल जाएगा। आप सेम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ जो है ये मेरा किताब है, अमेजन और फ्लिपकार्ट में आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ देखिए ये फ्री, देखो ये चीजें देखो, आप लोगों के लिए मैंने फ्री मेंटरशिप किया है, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, चाहे प्रीलिम्स, चाहे मेंस, चाहे इंटरव्यू, चाहे आपका ऑप्शनल में कोई डाउट हो रही है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में ऑप्शनल क्या लोगे, कंफ्यूजन हो, टेस्ट सीरीज कैसे दोगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो इस नंबर पे मुझे 24/7 जो है व्हाट्सएप कर सकते हो। और कॉलिंग करने का टाइम 1 से लेकर 2 बजे के बीच में, दिन में 1 से लेकर 2 बजे। हालांकि कभी अर्जेंसी है तो कभी भी कॉल कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन व्हाट्सएप 24/7 कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर टू यू। कभी भी इस नंबर पे कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं जब भी फ्री रहूंगा, अगर फ्री हूं तो डायरेक्टली उठाऊंगा, फ्री नहीं हूं तो बाद में आपको कॉल बैक में कर लूंगा, या मैसेज का, व्हाट्सएप का रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। तो किसी भी प्रकार का हेल्प है, हम लोग आपके साथ हैं आपके सिलेक्शन तक, ठीक है। तो चैनल अच्छा लगा है तो शेयर करिए, लाइक करिए, और दोस्तों से भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।